हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और सनातन धर्म रक्षा संघ अजमेरों ने दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए सर्वे करवाने की अपील की है। इस संबंध में उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को रखा और दरगाह के इतिहास के बारे में जानकारी दी। ये धरती वीरों की धरती है और यहाँ आपने देखा जो मोहम्मद साबुद्दीन गौरी 1150 ईस्वी में वो यहाँ आया और भारत में आकर उसने अजमेर ही चुना, क्योंकि अजमेर जो बहुत फलती फूलती एक जगह थी, एक शासन था जिसका नाम अजय मेरू था। अजय जो थे पृथ्वीराज चौहान जी के फादर थे, उनका नाम अजय था और उसी के नाम पे इनका अजय मेरू इस शहर का नाम पड़ा। तो ये फलता फूलता जो शहर रहा, उस शहर को लूटने के लिए आताताई यहाँ आए और जब मोहम्मद साबुद्दीन गौरी पहली बार आया तो उनकी सेना में एक सैनिक थे जो आज ख्वाजा साहब के नाम से जाने जाते हैं, उनके सेना में आए थे और ऐसा बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। वो साबुद्दीन गौरी के साथ ही आए थे और आने के बाद जब साबुद्दीन गौरी हार गया, भाग गया, लेकिन ख्वाजा साहब यहीं डटे रहे और यहाँ डटे रहे। डटने के बाद उन्होंने यहाँ काम क्या किया, उन्होंने कहा कि इस्लाम का शांतिपूर्वक प्रचार किया, लेकिन कुछ मुसलमानों की खुद की किताबें ये कहती हैं ख्वाजा साहब ने 90 से 95 लाख लोगों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया। तो मैं मानता हूँ जब कोई व्यक्ति शांति का प्रतीक या कोई सूफी समाज से ताल्लुक़ रखता है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो मानवता की बात करेगा। वो ये नहीं करेगा कि आप हिंदुज़म गलत है, इस्लाम ठीक है, या इस्लाम गलत है, हिंदुज़म ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं, लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते। दरगाह या शिव मंदिर का जो मुद्दा चल रहा है, सबसे पहले क्या कहना चाहिए? सबसे पहले अजमेर की जनता का धन्यवाद कि इस विषय पर उन्होंने पूर्ण अपना समर्थन दिया है और इस बात की मांग और सर्वे की जो मांग है उसका समर्थन करने का जो सहयोग विष्णु गुप्ता जी को भी मिला है और हमारे अजय शर्मा जी ने भी बताया कि यहाँ की जनता का हमें बराबर सहयोग मिल रहा है। इसके लिए इस प्रदेश की और इस जिले की, अजमेर की विशेष रूप से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पर एक जांच होनी चाहिए। देखिए, ये 12वीं शताब्दी का विषय है जब मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर आगमन होता है। उसी समय पृथ्वीराज चौहान जी तेहरान के युद्ध में हारते हैं, जबकि उससे 1 साल पहले मोहम्मद गौरी को उन्होंने हराया था। देखिए, ईरान से कोई व्यक्ति आता है और यहाँ पर अपना धर्म का स्थापना करता है और हमारा राजा, हिंदू राजा जो दिल्ली में भी सिंहासन बैठे थे, वो हार जाते हैं। ऐसे ही कश्मीर के अंदर 15वीं शताब्दी में ईरान से सूफीवाद आए और हमारे वो हिंदू राजा थे, खत्म हो गए। उसके बाद से हमने कितना लंबा संघर्ष किया। देखिए, धर्म का आड़ में बहुत कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी होते हैं। भविष्य में ये षड्यंत्र ना हो, भारत पूर्णतः सुरक्षित रहे, इसलिए इन सब की सर्वे होनी चाहिए और जांच सामने आनी चाहिए। ये हमारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि अजमेर का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके पीछे कारण ये है कि लोगों में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैल गई हैं। कोर्ट में मुकदमा करने का सबको संवैधानिक अधिकार है और इसको किसी से न तो कोर्ट मना करती है, न संविधान मना करता है, न कोई राष्ट्र की कोई नीति और विधि करती है। तो हमारे विष्णु गुप्ता जी ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा है, अब जो न्यायालय तो तय निर्णय करेगी वो फाइनल होगा। आप किसी का संवैधानिक अधिकार नहीं छीन सकते कि न्यायालय में न जाए और फिर इस प्रकार से किसी को धमकी दें, गलत बोले, अनगल बात करें। और हमारे अजमेर शहर का वातावरण किसी भी दृष्टि से हम बिगड़ने नहीं देंगे। विष्णु जी गुप्ता को जब सारे संगठनों ने मना कर दिया, इवन तक RSS, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो सत्ता में है, उनकी भी मदद हो सकती है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लग जाए कि भाई ये आप करवा रहे हैं। जबकि विष्णु गुप्ता जी ने जो मामला किया है वो अपने स्वयं विवेक से किया है। इस संदर्भ में जो मुकदमा दर्ज हुआ, न्यायालय ने आदेश भी कर दिए, उनको नोटिस भी दिया है पार्टी को, और कल इसकी सुनवाई होने वाली है। तो सुनवाई होने वाली है, तो किसी प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बिगड़े, इस संबंध में हमने प्रशासन को, पुलिस को और सरकार को आश्वासन देते हैं कि हम किसी प्रकार से, हमारी तरफ से कोई भी किसी भी दृष्टि से कोई भी हम गलत काम नहीं करेंगे और न सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ने देंगे, क्योंकि अजमेर शहर हमारा है, जो हमारे स्थानीय निवासी है उनका है, और हमारा जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इस संदर्भ में हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है। और जो लोगों में भ्रांति थी
कि विष्णु गुप्ता जी किसी उल्टा सीधा स्टेटमेंट देंगे या ऐसा करेंगे, इसलिए हमने सबसे पहले इनको लाके खड़ा कर दिया है और वो आपको जो भी उन्होंने मुकदमे किया है, जो भी स्थिति है, वो इस पर शामिल करेंगे।